ओके, आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। बहुत अहम टॉपिक है। जस्ट अगर आपको इनका मतलब समझ आ जाए हेल्पिंग वर्ब का, तो आप इससे टेंस की पहचान भी कर सकते हैं, टेंस की फॉर्म वर्ब भी लगा सकते हैं कि टेंस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज समझ लें, ये हमारे पास वर्ड है बी। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी वॉज है और थर्ड फॉर्म इसकी बीन है। और बी की 2-3 टाइप और भी है, इज, एम, आर। जैसे उर्दू में है होना, हुआ है, इसी तरह इज, एम, आर और बी है। तो बस इस चीज को याद रखना, बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज सेकंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। इस बात को माइंड में रखिएगा, बी सिर्फ हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है और हमारे पास 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस और 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज इज। ओके जी, इज का आमतौर पे हम मतलब लेते हैं, बट इसका बेस्ट मतलब है रहा है, रही है। ओके, यानी सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और अगर आप इसी वर्ड के अंदर देखें, इसका आपको मतलब आ गया रहा है, रही है, रहा। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी है टेंसेस वाली, तो उसमें मैंने बताया है कि हर टेंस का जो वर्ड होता है उसका मतलब बताया मैंने। तो वहां पे रहा का मैंने मतलब बताया था कि रहा हमेशा कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होगा और है, हूं, है किस में इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट में। तो इससे हमें मिल जाएगा रहा है, रही है। अगर आपको उर्दू में फिक्र आ जाए तो आपने देख लेना है रहा है, रही है, तो एक वर्ड का मतलब आपने ले लेना टेंस के हिसाब से और दूसरे का भी टाइम के हिसाब से। रहा कॉन्टिन्यूस का मतलब देगा और है प्रेजेंट का मतलब देगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और रहा है, रही है कि इंग्लिश इज होगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एम पे। एम का मतलब है रहा हूं जी। अपने लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम आई के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, रहा का मतलब है कॉन्टिन्यूस और हूं का मतलब है प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर। इस सिंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और आर ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पे इसका मतलब होगा रहे हैं, तो रहे हमें कॉन्टिन्यूस दे रहा है, जबकि है हमें प्रेजेंट का मतलब दे रहा है। तो इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पे हम आर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है वॉज। तो वॉज हमें का मतलब है रहा था, रही थी। तो जहां पे सिंगुलर एंटिटी होगी वहां पे हम रहा था, रही थी इस्तेमाल करेंगे। रहा हमें मतलब दे रहा है कॉन्टिन्यूस का और था हमें मतलब दे रहा है पास्ट का। तो इसी तरह टेंस कौन सा हमारे पास, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह वर्ब का मतलब है रहे थे। तो टेंस हमारे पास है कॉन्टिन्यूस और थे का मतलब है पास्ट। सो इट्स अ पास्ट कॉन्टिन्यूस। जहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास प्लूरल होगा वहां पे हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास विल। विल का मतलब है गा, गी, गे, और विल हमेशा फ्यूचर के लिए फिक्स है। तो जहां पे भी विल आएगा वहां पे गा, गी, गे का आना लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैज। ओके, हैज का मतलब है चुका है, चुकी है। परफेक्ट टेंस में जहां पे हम सिंगुलर का इस्तेमाल करते, चाहे मेल है तो फीमेल है, वहां पे हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो मेल होगा चुका है तो फीमेल होगी चुकी है। तो चुका, चुकी हमें मतलब देते हैं परफेक्ट का और है हमें मतलब देता है प्रेजेंट का। सो इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं अगले हैव की तरफ। तो हैज सिंगल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और हैव हम ज्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे, चुके हैं। तो चुके हमें मतलब दे रहा है परफेक्ट का और है प्रेजेंट का। सो इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड का मतलब है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये सब के लिए इस्तेमाल होगा, इसकी ब्यूटी ये है। तो चुके का मतलब है चुका, चुकी का मतलब है परफेक्ट, और था, थी, थे इस्तेमाल होते हैं पास्ट के लिए। सो इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है विल। विल हमें मतलब देता है फ्यूचर का और हैव हमें मतलब देता है परफेक्ट का। तो यहाँ पे देखें चुका हमारे पास आ गया है, तो चुका हमें मतलब देगा परफेक्ट का और गा हमें मतलब देगा फ्यूचर का। तो इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हैज बीन। तो हैज इस्तेमाल हम करते हैं परफेक्ट में और बीन हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूस में। यहाँ पे काम की 2 स्टेटस है, काम शुरू हो चुका है और काम अभी जारी भी है। तो यहाँ पे हैज से मतलब काम शुरू हो चुके, तो यहाँ पे हैज टाइम का मतलब देगा। तो जहाँ पे आपके पास से आ जाए, सुबह से कर रहा है, शाम से कर रहा है, तो वहां पे हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो साथ में हमारे पास रहा आ गया, तो रहा के लिए हम यूज करें बीन। तो इस हो जाएगा हैज बीन, सुबह से कर रहा है, शाम से कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हैव बीन। हैव इस्तेमाल होता है परफेक्ट में और बीन इस्तेमाल होता है कॉन्टिन्यूस में।
सेम यहाँ पे हैव का मतलब होगा से टाइम प्लस से, क्लियर। और बीन हमें मतलब दे रहा रहे, ओके। तो सुबह से कर रहे हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है विल हैव बीन, ओके। विल हमें मतलब दे रहा है गा का, क्लियर। और हैव हमें से का मतलब दे रहा है और बीन कॉन्टिन्यूस का रहा का मतलब दे रहा है, तो यहाँ पे हम पहचान जाएंगे विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैड बीन। सेम, हैड हमें से का मतलब देगा, रहा हमें मतलब दे रहा है कॉन्टिन्यूस का, और था पास्ट का, सो इट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्लियर। लास्ट पे हमारे पास आता है डू एंड डज, ओके। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बेसिकली काम का जो स्टेटस है, कंटिन्यूटी, स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम के बारे में, एक्शन के टाइम के बारे में बताता है। बट उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का एक और काम भी होता है कि वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के तौर पर भी काम आता है। तो यहाँ पे डू और डज टाइमिंग हमें नहीं बता रहे, रादर ये हमें हेल्प करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में, क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, और डिड हम पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूचर में हम विल इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली विल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सम मॉडल वर्ब जो मैं आगे आपको समझा दूंगा, ओके। तो जस्ट आपके पास ये चंद वर्ड हैं, आप इनके मीनिंग्स याद कर लें। तो टेंस चाहे इंग्लिश में लिखा है चाहे उर्दू में लिखा है, टेंस का नाम लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, व्हाट्सएवर जो भी, जस्ट इनकी मदद से आप उसको हल कर लेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा मेरी दूसरी वीडियो है टेंसेस वाली, 16 वर्ड्स वाली, वो भी आप लाजमी देखिए।